जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आप लोग देख रहे हो एएसएस पोल्ट्री टेक। दोस्तों, आज इस वीडियो में दवा, वैक्सीन और मुर्गी फार्म में होने वाली बीमारी के बारे में मैं चर्चा नहीं करने वाला हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात होने वाली है उस परेशानी के बारे में जो मुर्गी फार्म में, पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोगों की है। हम सालों तक किसी के फार्म में नौकरी करते हैं या काम करते हैं, फार्म चलाना सीखते हैं, हजारों और लाखों मुर्गियों को संभालते हैं और जब अपना फार्म बनाने का समय आता है, जब अपना फार्म बनाने का हमको इच्छा होती है कि हम भी अपना खुद का फार्म बना ले, तो उस समय बहुत बड़ी समस्या आकर के हमारे पास खड़ी हो जाती है। वह समस्या क्या कि पैसे कहाँ से आएंगे। यदि आप लोग भी अपना नया फार्म बनाना चाहते हो, अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हो, तो पैसे के अभाव को लेकर के क्या आप लोगों को अपना सपना खत्म कर देना चाहिए, अपने सपने को नहीं देखना चाहिए? यदि आप लोग मुझसे पूछोगे तो मेरा यह जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं। सपना देखना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो लोग सपने देखते हैं उन्हीं के सपने पूरे भी होते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कम पैसे से पोल्ट्री बिजनेस कैसे शुरू की जा सकती है और छोटे से फार्म से आप बड़े फार्म यानी बड़ा व्यवसाय किस तरह से बना सकते हो या किस तरह से बनाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले अपने अनुभव का पूंजी बनाइए। आपने यदि पोल्ट्री फार्म में काम किया हुआ है या प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज आपके पास क्या है? आपके पास अनुभव है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास पहले से ही है और यह बहुत बड़ी पूंजी होती है किसी भी व्यवसाय के लिए। पोल्ट्री फार्म में फीड मैनेजमेंट के बारे में सीखना, वैक्सीनेशन मैनेजमेंट के बारे में सीखना, फार्म के अंदर के प्रबंधन के बारे में सीखना, एग का प्रोडक्शन जो हमारा अंडे का उत्पादन होता है उसका मैनेजमेंट, किस तरह से हमारे फार्म का अंडा हमेशा मेंटेन रहता है, लेबर मैनेजमेंट, अपने फार्म में बीमारी को कंट्रोल करना, मार्केट का बिहेवियर, मार्केट किस तरह से काम करता है, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में किस तरह से बिक्री होता है और पूरे फार्म का मैनेजमेंट। इन सभी चीजों को सीखना किसी बिजनेस के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। यह पूंजी छोटी नहीं है, यह इतनी बड़ी पूंजी है कि यह बस नॉलेज, यह जानकारी ही आपको सफल पोल्ट्री फार्मर बना सकता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, शुरुआत बड़ी नहीं समझदारी वाली करनी है। इसका आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। बड़ा शुरुआत नहीं करना है, समझदारी वाली शुरुआत किस तरह से करना है। यदि आप बड़े फार्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हो तो बड़े फार्म के प्लानिंग के पीछे बिल्कुल भागो ही मत। आप लोगों को छोटा सा सेटअप स्टार्ट करना है और उसी सेटअप को चलाने सीखना है पहले। चाहे आप 1000 मुर्गी से शुरुआत करो, 2000 मुर्गी से या 3000 मुर्गी से, इसमें भी कम इनकम नहीं होता है। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि हमको सिस्टम को चलाना किस तरह से है। होता क्या है ना कि आप अभी फिलहाल नौकरी कर रहे हो तो मानसिकता हमेशा नौकरों वाली होती है। आप खुल करके काम नहीं कर पाओगे और अचानक से बड़े प्रोजेक्ट डालने के चक्कर में पड़ोगे ना तो आप घबरा जाओगे, क्योंकि मानसिकता व्यवसायिक आपके पास होनी चाहिए। बिजनेसमैन वाली मानसिकता आपके पास तब होगी जब आप छोटे सेटअप से अपना काम स्टार्ट करोगे और वही आपको छोटा ही सेटअप धीरे 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 सिखाते जाएगा और आपके मानसिकता को बिल्ड करते जाएगा, आगे की तरफ बढ़ाते जाएगा। तो जैसे ही आप अपना छोटा सा सेटअप स्टार्ट करते हो ना, तो पोल्ट्री बिजनेस में चाहे आप ब्रॉयलर फार्मिंग करो, चाहे लेयर फार्मिंग करो, चाहे कोई भी मुर्गी का पालन आप करते हो, तो इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसका जो प्रॉफिट होगा आपके पास, जितना भी आप मुर्गी पालोगे उसमें से जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा अपने घर से नहीं लगाने हैं पैसे, उसी का प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप लोगों को उसी फार्म में और इन्वेस्ट करते चलने हैं, उसी फार्म को आगे बढ़ाते चलना है। आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर चलेगा अभी फिलहाल कि सर इतना धीरे धीरे अगर हम सेटअप को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत साल लग जाएंगे। भाई, साल लगते हैं, समय लगते हैं। आज हमारे देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जी है ना दोस्तों, उनकी उम्र कितनी होगी? तकरीबन 60 साल के आसपास, 60, 62, 63 साल इसी के आसपास होगी। आज से 20 साल पहले मुकेश अंबानी का नाम हम लोग नहीं जानते थे। 20 साल से तकरीबन मुकेश अंबानी के नाम हम लोग जान रहे हैं और तकरीबन 10 साल से वो हमारे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना सेटअप 20 से 25 साल पहले से शुरू किया, तब जाकर के आज वो हमारे देश के सबसे अमीर आदमी है। सेटअप करता क्या है ना,
आप काम अगर कर रहे हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए कर रहे हो। सेटअप क्या करता है ना, सेटअप आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और जितना जल्दी आप लोग सोचोगे कि बढ़ जाए, पहले हम दौड़ने जाते हैं ना, सुबह सुबह पहले जब छोटे थे तो दौड़ने जाया करते थे, तो 100 मीटर दौड़ते थे तो हाँफने लगते थे। फिर धीरे 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 ऐसी एक्सरसाइज हो गई कि अगर कोई 5 किलोमीटर भी दौड़ा दे तो हमारी हफनी नहीं होती थी। तो सेटअप इस तरह से काम करता है, धीरे 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 कब आप छोटे सेटअप से बड़े बिजनेसमैन में तब्दील हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब सवाल यह है कि हम ब्रॉयलर से अपना काम स्टार्ट करें या छोटा लेयर सेटअप से। मेरे भाइयों, इस वीडियो में सिर्फ उनकी बात हो रही है जो मुर्गी फार्म में काम करते हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जिनके पास भरपूर मात्रा में पैसा अवेलेबल है। वह अपना सेटअप बड़े लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ, सिर्फ उसकी बात हो रही है कि मुर्गी फार्म में, जैसे मैं हूँ मुर्गी फार्म में काम करता हूँ, मुझे अपना सेटअप स्टार्ट करना है तो किस तरह से मैं कर सकता हूँ। मेरे भाइयों, चाहे आप ब्रॉयलर सेटअप बनाओ चाहे लेयर सेटअप बनाओ, उससे पहले आप लोगों को यह देखना है कि आपके पास पूंजी कितनी है, उसके साथ साथ आपके पास जमीन कितनी है और आपके मार्केट का चाल क्या है। मार्केट के चाल का मतलब यह होता है कि आप जहां भी रहते हो, जहां भी अपना सेटअप बनाना चाहते हो, उस एरिया में ब्रॉयलर मुर्गी का डिमांड बहुत ज्यादा है या अंडे का डिमांड ज्यादा है। इसका आप लोगों को पहले से ख्याल रख के और अपना सेटअप शुरू करना है। यदि आपके पास कम पूंजी है तो आपको ब्रॉयलर से हमेशा शुरुआत करना सही रहेगा, क्योंकि इसकी जो साइकिल होती है ना छोटी होती है और लेयर फार्म में इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल लंबे समय तक फंसा रहता है। लेकिन लंबे समय में अपना अंडा वाला बिजनेस बनाया जा सकता है। मेरे भाइयों, यदि आप किसी पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे हो तो जल्दबाजी करके नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। नौकरी आप लोगों को नहीं छोड़नी चाहिए। धीरे धीरे अपना इनकम चलने दीजिए और अपने व्यवसाय के लिए उसी में से कुछ पैसा आप अपने बिजनेस के लिए जमा करते रहिए। या नौकरी से जितनी भी बचत होती है पैसों की, उस पैसे को नौकरी करते करते आप लोगों को अपने व्यवसाय में धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करते रहना है। अचानक से जहां आप नौकरी कर रहे हो उस नौकरी को छोड़ करके बिना सोचे समझे डायरेक्ट व्यवसाय में घुस जाना, यह बेवकूफ़ी हो सकती है, आपको परेशानी में डाल सकती है। जिस भी पोल्ट्री फार्म में आप काम कर रहे हो उस पोल्ट्री फार्म को आप लोग अपने जीवन की यूनिवर्सिटी समझिए, जहां हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। जितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल सकता है नौकरी के दौरान ही आप लोगों को ले लेना चाहिए। मेरे भाइयों, अपना फार्म शुरू करने से पहले कागज और कलम लेकर के एक पूरा हिसाब बनाइए। पूरा हिसाब कैसे बनाएंगे? पहले चूजे का कॉस्ट आप लोगों को निकालना है। उसके बाद जितना दिन अपने फार्म में आपके चूजे रखने हैं वह पूरे दिन में कितना फीड खाएगी उसका कॉस्ट निकालना है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का खर्च, अपने फार्म में मजदूर रखने के लिए कितने पैसे आपको खर्च होने पड़ेंगे उसका भी हिसाब। आप अपने फार्म में जितना चूजा डालोगे उस चूजे में कितने % की मोर्टालिटी होगी, पूरा उसका हिसाब किताब होना चाहिए आप लोगों के पास। हमारे मुर्गी फार्म में जितनी तरह की दवाइयाँ चूजे से लेकर के और अपने मुर्गी को तैयार करने में खर्च होती है उसका भी सारा हिसाब। उसके साथ साथ जो हम फार्म अपना कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, शेड बनाते हैं, उसका पूरा रिक्वायरमेंट, सारा हिसाब किताब आप लोगों को बना करके और जोड़ लेना है। जैसे ही सारा हिसाब किताब आप लोग कर लेते हो, उस हिसाब किताब में आप लोगों को प्रॉफिट अगर दिखती है तो आप लोगों को अपना पोल्ट्री व्यवसाय शुरू करना है। ऐसे उत्साह में आकर के दूसरे की देखा देखी आप लोगों को अपना पोल्ट्री व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का लक्ष्य यह होना चाहिए कि पोल्ट्री बिजनेस का अनुभव का इस्तेमाल करके आप लोग अपना पोल्ट्री व्यवसाय खड़ा करें। मेरे भाइयों, मैं तो बस यह चाहता हूँ कि यह जर्नी सिर्फ मेरी न रहे। यदि आप लोग भी पोल्ट्री फार्म में काम करते हो और आपका सपना अपना खुद का फार्म लगाने का है तो आप लोग मेरे इस जर्नी के साथ जुड़े रहिए। मैं इस चैनल पर आप लोगों को पोल्ट्री व्यवसाय में किस तरह से सफल होना है सिर्फ यही नहीं बताऊंगा, हमारे पोल्ट्री बिजनेस में आने वाली वह हर समस्या, हर खर्च, हर सावधानियां किस तरह से
कब क्या आप लोगों को करना चाहिए, वह सारी जानकारी भी आप लोगों को देता रहूंगा। और इसके साथ साथ जो मैंने 18 से 20 साल इस पोल्ट्री लाइन में अपना समय दिया है, जो प्रैक्टिकल जानकारी हमने सीखी हुई है इस पोल्ट्री बिजनेस के बारे में, वह सारी प्रैक्टिकल जानकारी आप लोगों को A to Z जितना मेरे भगवान ने मेरे पास ज्ञान दिया हुआ है, वह सारी जानकारी आप लोगों को एक एक करके दे दूंगा कि आप लोग भी आत्मनिर्भर बन करके और अपना पोल्ट्री व्यवसाय कर सको और उसमें सफल भी हो सको। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग नौकरी के माध्यम से अपना पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा अपना फार्म लिख करके मुझे कमेंट कर देना। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।